अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और बुलेटिन में मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे हकीकी आजादी मार्च की। 26 नवंबर हफ्ते को पिंडी में 1 बजे मैं चाहता हूँ कि आप सब शिरकत करें मेरी हकीकी आजादी की मार्च पर। अगर हमें सीने पे गोली खानी पड़ी तो खान साहब के लिए खाएंगे भी। हम उनको कुछ अपने रिटर्न करने के लिए आए हैं कि वो हमारी खातर निकल रहा है। खान साहब जब तक कहेंगे खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ। मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूँ और आपने मेरे लिए पहुंचना। हकीकी आजादी की मंजिल करीब आने लगी। कल से काफिले फैजाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम कर दी गई। 26 नवंबर को तारीख साज लम्हात का आगाज होगा। कौम की खातिर जान की बाजी लगाने वाले कप्तान कल पिंडी पहुंचेंगे। लाखों अफराद के जलसे से खिताब करेंगे। पिंडी में कयाम कितना तवील होगा, फैसला कप्तान ही करेंगे। पीटीआई कारकुनान का कहना है कि पिंडी धरना मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। की तकदीर बदलने का वक्त। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर कौम निकलने को तैयार। गली गली शहर शहर जोश, काफिले पिंडी का रुख करने लगे। फैजाबाद में कल लाखों के मजमे से कप्तान का तारीखी खिताब होगा। मुल्क और कौम पर मुसल्लत की गई हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी जाएगी। 26 नवंबर को इमरान खान की कॉल पर पिंडी में लाखों अफराद का समंदर होगा। पिंडी में कयाम कितना तवील होगा, फैसला कप्तान ही करेंगे। इकबाल पार्क में बड़ी खैमा बस्ती कायम कर दी गई। खैमा बस्ती और फैजाबाद में पीटीआई के हजारों कारकुनान जलसे और धरने के इंतजामात में मसरूफ हैं। कारकुनों का कहना है कि कप्तान पर कातलाना हमले का हिसाब और इलेक्शन की तारीख लेकर जाएंगे। 28 तारीख से खान साहब के लॉन्ग मार्च के साथ हैं और इंशाल्लाह आखिर दम तक साथ रहेंगे। मार्च के लिए इंशाल्लाह जब तक खान कहेंगे इंशाल्लाह हम इधर ही रहेंगे। इंशाल्लाह खान साहब जब तक कहेंगे खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के साथ है। मैं जिला आफताबाद से हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, कराची से, गिलगित से, बलूचिस्तान से, रहीम यार खान से। हम उनको कुछ अपने रिटर्न करने के लिए आए हैं कि वो हमारी खातर निकल रहा है। जख्मी कप्तान के हौसले ने आवाम को नया अज़्म दे दिया है। रावलपिंडी में आवाम सड़कों पर है। रात गए भी नौजवानों की रैलियां जारी रहीं। पीटीआई का हकीकी आजादी मार्च रवा दवा है और कप्तान की 26 तारीख की कॉल है पिंडी पहुंचने की और खिलाड़ी पुरजोश हैं। इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। असद उमर ने इकबाल पार्क में कायम खैमा बस्ती का इफ्तिताह कर दिया है, जबकि रावलपिंडी मरी रोज फैजाबाद के करीब कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। फैजाबाद के मकाम पर एफसी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। तारुफ कराते हैं आलिजा शमसाबाद पर हैं। अखलाक बाजवा हमें जमान पाक लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि अल्लाह दिता फैजाबाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे और सखर से शाहिद अली हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं फैजाबाद का। अल्लाह दिता बताएगा यहाँ पर जो कंटेनर्स लगाए गए हैं और जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वो कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, एक तरफ शमसाबाद के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। फैज़ाबाद के मकाम पर जो रावलपिंडी से दाखिली रास्ता है, दाखिली और खारजी रास्तों पर फैज़ाबाद के करीब 500 मीटर के फासले पर गाप कर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि इस वक्त जो फैज़ाबाद के मकाम पर हम मौजूद हैं, एक्सप्रेस वे का रास्ता इस वक्त खुला है, लेकिन कंटेनर इस जगह पर भी मौजूद है और एफसी की नफरी बड़ी तादाद में इस जगह पर मौजूद है। दोनों तरफ जो जितने भी दाखिली और रास्ते हैं इस फैज़ाबाद के, ये संगम है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, हर जगह पर कंटेनर रखे हुए हैं। लेकिन अभी जिस जगह पर लॉन्ग मार्च ने पहुंचना है रावलपिंडी मरी रोड, उस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है, जबकि रवात से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते पर भी कंटेनर साइड पर रखे हैं। लेकिन अभी ये रास्ता एक्सप्रेस वे का इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला खुला हुआ है, जबकि IGP रोड जो पीरवथाई की तरफ से रास्ता आ रहा है और कश्मीर और एक्सप्रेस वे पर ये रोड ट्रैफिक जा रही है, ये रास्ता अभी तक खुला हुआ है। लेकिन कल लॉन्ग मार्च पहुंचने पर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद IG पुलिस ने कल जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले फैज़ाबाद को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह 26 नंबर पर भी दाखिली रास्ता है जो इस्लामाबाद का, वहाँ पर भी कंटेनर रखे हुए हैं, साइड पर रखे हुए हैं, लेकिन कल वो भी इम्कान है कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। उधर भी FC और इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है। रेड जोन के जो रास्ते हैं उनमें डी चौक पहले से ही बंद था, अब अयूब और नादरा चौक को भी बंद कर दिया गया, जबकि रेड जोन में दाखिल होने के लिए
मारकला रोड और सरीना चौक अभी तक खुले हुए हैं। शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। साथ ही रहिएगा, अल्लाह देता। रुक कर लेते हैं शमसाबाद का, वहां पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलीजा। आलीजा बताइएगा, एक खैमा बस्ती के हवाले से बात की जा रही थी, उसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने मेरे अकब में जो खैमा बस्ती आपको नज़र आ रही है इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया है। वसी है, बहुत ज़बरदस्त किए गए हैं, हज़ारों कारकुनान को यहाँ पर ठहराने का इंतज़ाम है। लोग काफ़ी खुश दिखाई दिए हैं। मुख्तलिफ़ काफ़िले गिलगित से मुख्तलिफ़ मकामात पर यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका ये कहना है कि वो खुश हैं कि उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। आपको ये बताते चले कि कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी है और एक मतवाला जो है मियाँ वाली से अपना रक्षा बेच कर जो पैसे हासिल हुए हैं वो लगा कर कप्तान की कॉल पर पिंडी पहुंच चुका है। उनसे बताएंगे, सर बताइएगा, आपने रक्षा ही बेच डाला? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हूर अली हुसैन हाशमी है। मैं मियाँ वाली का रिहायशी हूँ। बस बहुत प्यार है खान साहब से, इसलिए बिरजान भी हाजिर है। ये तो रश के पैसे आने जाने की चीज़ है। अच्छा। मेरे लिए यही वज़ीर आज़म सैयद इमरान खान हाशमी है। मैं खुद हाशमी बरादरी का हूँ। मुंदरसी भी है माशाल्लाह, मस्जिद भी है, सब कुछ है। वाले सब सारे मस्जिद जब तक कप्तान कहेगा बैठने के लिए, हाँ बामे जान अभी कह दे, जान चूरी पेर लो, हम फिर भी कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपने देखा इनके जज्बात। इनका ये कहना है कि खान के लिए जान भी कुर्बान रक्षा बेचकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो मराहिल इंतजाम हैं वो हतमी सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। असद उमर साहब से हमने पूछा कि स्टेज कहाँ पर सेट होगा, तो उनका ये कहना था कि इकबाल पार्क के करीब मेन मरी रोड पर ही स्टेज जो है वो सेट किया जाएगा। यहाँ पर अभी से ही मुख्तलिफ शहरों से लोग आना शुरू हो गए हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त शमसाबाद पर मौजूद है आलीजा। अब रुख करते हैं जमान पाक लाहौर का। नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा हमें आगाह करेंगे कि यहाँ पर आज क्या आमदोरफ्त होगी, किस तरह की मुलाकातें होंगी। खान साहब क्या आज रखेंगे अपना शेड्यूल पूरे दिन का? जी अखलाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो ज़मान पार्क में मौजूद है और हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्के की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे, मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें करेंगे, जबकि पार्टी रहनुमाओं से भी उनकी मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तकरीर के जो इब्तदाई नकात हैं वो भी तैयार कर लिए हैं, जिसमें वो रावलपिंडी में बाकायदा तौर पर अपनी तकरीर का आगाज़ जो है वो इससे करेंगे कि मुल्क भर में जो है कबल अज़ वक्त शफाफ इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएँ, जबकि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, जबकि पार्टी रहनुमाओं पर होने वाले रियासती जबर जिनमें शहबाज गिल और आज़म स्वाति शामिल है उनकी जो तहकीकात हैं वो भी करवाई जाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो हुकूमत की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, माशी पॉलिसियाँ, नाकाम माशी पॉलिसियाँ, उस हवाले से भी अवाम को आगाह करेंगे और अपने दौरे हुकूमत में जो बेहतरीन उनकी माशी पॉलिसियाँ थी उस हवाले से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल रावलपिंडी में अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के अहम हकाइक भी सामने लाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। साथ ही रहेगा अखलाक बाजवा। रुख कर लेते हैं सक्खर का। मुल्क भर से जो आज़ादी मार्च में शामिल शुरका हैं वो खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं और सक्खर के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं जानेंगे ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से। शाहिद, अपडेट कीजिए। देखिए, सूरत हाल ये है कि हकीकी आज़ादी मार्च जो है उसमें सिंध के काफ़िले जो हैं वो आज दोपहर सक्खर से रवाना होंगे। जो PTI के सूबाई सदर हैं अली जैदी और जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के मुबीन जतवी, इनकी सरबराही में ये सारे काफ़िले रवाना होंगे। बड़े शहरों से आने वाले काफ़िले सक्खर पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम इंसाफ हाउस सक्खर में मौजूद हैं, जहाँ कारकुनों ओहदेदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, अरकान असम्बली भी मौजूद है। यहाँ पर सूरत हाल क्या है, बात करते हैं कि सिंध की कितनी इस आज़ादी मार्च काफ़िले में जो है वो शिरकत रहेगी, क्या सूरत हाल रहेगी। बात करते हैं मुबीन जतोई से जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI सिंध के। बताइएगा कि क्या सूरत हाल रहेगी, सिंध के लोग किस हद तक इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। जी, जैसा कि आपको पता है खान साहब ने ऐलान किया हुआ है हकीकी आज़ादी मार्च का। उसी सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं पिंडी पहुँचने के लिए तैयार हैं खान साहब के हुक्म पे। इंशाअल्लाह सिंध की आवाम जो है पिछले दफ़ा भी पार्टिसिपेट किया था जब खान साहब ने ऐलान किया था, गुजरात में हम वहाँ पे गए थे। तो इस दफ़ा भी सिंध की आवाम खान साहब को अकेला नहीं छोड़ेगी।
और हज़ारों की तादाद में कारकुनान हमारे पिंडी में पहुँच गए हैं। कराची से हमारी कल ट्रेन निकली है मुख्तलिफ अजला से। जिस तरह से कारकुनानों को पहुँचाने का सिलसिला, कुछ गाड़ियों में आ रहे हैं, कुछ हमारे साथ जा रहे हैं, कुछ ट्रेनों पे पहुँचे हैं, कुछ अपने मदद। आप पहले ही वहाँ पे कई दिनों से काम कर रहे हैं सिंध के वर्कर्स। इंशाअल्लाह खान साहब ने जो हकीकी आज़ादी का ऐलान किया था और जदोजहद की है गुज़श्ता 6-7 माह से, आपने देखा है कि जिस तरह से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तान को जो मईशत को तबाह किया है, हर चीज़ को तबाह कर दिया है। गरीब आवाम जो है इस टाइम आपने देखा है कि किस तरह से वो सफ़र गुजर कर रहा है। इंशाअल्लाह हम हकीकी आज़ादी पाकिस्तान को दिलाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मोबिन जतोई ने बताया कि किस तरह काफिले आ रहे हैं, ट्रेनों से भी जो है वो कारकुनान रवाना हो चुके हैं। यहाँ इंसाफ हाउस के बाहर जो है गाड़ियों की कतारें हैं और कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी और जनरल सेक्रेटरी मोबिन जतोई और दीगर ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद सिंध के काफिले जो हैं वो रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे बरास्ता मोटरवे। आज़ादी मार्च के हवाले से खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। शाहिद अली आपने हमें सक्कर से, फैजाबाद से, अल्लाह दित्ता ने शमसाबाद से हमें आली जान ने, जबकि अखलाक बाजवा ने हमें जमान पार्क से अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे देखिए फैजाबाद पहुंचने के रास्ते और खौफजदा हुकूमत के मंसूबे। इमरान खान की कॉल पर पिंडी पहुंचने के लिए पंजाब की क़यादत भी मुतहर्रिक है। रूट प्लान तैयार कर लिया। सेंट्रल पंजाब से काफिले कल सुबह 7 बजे रावलपिंडी के लिए रवाना होंगे। काफिले की क़यादत यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और हम्माद असहर करेंगे। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने का मिशन, पूरी कौम कप्तान के साथ खड़ी हो गई। इमरान खान की कॉल पर पंजाब भर से काफिले पिंडी जाएंगे। बड़ी तादाद में लोगों को रावलपिंडी ले जाने के लिए पंजाब की क़यादत मुतहर्रिक हो गई। रूट प्लान तैयार कर लिया गया। सेंट्रल पंजाब से काफिले कल सुबह 7 बजे रवाना हो। काफिले की क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और हम्माद असहर करेंगे। लाहौर से निकलने वाले तमाम काफिले रावी टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे। जराये के मुताबिक हम्माद असहर की क़यादत में काफिले GT रोड के जरिए चक्री जाएंगे और वहां से असद उमर की क़यादत में तमाम काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के फाइनल राउंड से एक रोज कबल सरगर्मियां तेज कर दी। जमान पार्क में रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें जारी हैं। रहनुमा कप्तान को सिक्योरिटी इकदाम और काफिलों की सूरत हाल से आगाह करेंगे। इमरान खान ने रहनुमाओं और कारकुनान को कल दिन 1 बजे रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत दी है। इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूँ और आपने हफ्ते को मेरे लिए। फाइनल टाकरे से कबल वार्म अप, कप्तान जख्मों को भूलकर मुस्तैद हो गए। रावलपिंडी कॉल से एक रोज कबल इमरान खान की बड़ी मसरूफियात। जमान पार्क में आज दिन भर रहनुमाओं से मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहेगा। हुकूमत को कैसे टफ टाइम देना है, रावलपिंडी के बाद आगे क्या करना है, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। मरकजी रहनुमा काफिलों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी आगाह किया जाएगा। ये कौम अब तब तक चुप करके नहीं बैठेगी जब तक हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं होंगे। इमरान खान ने रहनुमाओं और कारकुनों को कल दिन 1 बजे रावलपिंडी पहुंचने की हिदायत दे दी। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए पेशावर से काफिले की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है और पेशावर से वुकला का पहला काफिला पेशावर हाई कोर्ट से रवाना हुआ है। वुकला की बड़ी तादाद इस काफिले में शरीक है। बोल न्यूज के नुमाइंदा आसिफ शहजाद वुकला के काफिलों के हमरा मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात हम जानते हैं। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पेशावर से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर आए। वुकला का काफिला जा रहा है। मेरे को में देख सकेंगे कि बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है वो यहाँ पर आई हैं और वकला की बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर। आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे, आप जा रही हैं आज? हम लोग पेशावर हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं और आज इंसाफ लॉयर्स फोरम और वकला की बहुत बड़ी तादाद खान साहब की कॉल पर उनको ज्वाइन करने के लिए हम आज एक दिन पहले ही रवाना हो गए हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग रावलपिंडी में अपना पड़ाव डालेंगे और कल इंशाल्लाह ताला वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जितने भी काफिले आए हैं उनको इंशाल्लाह खान साहब को वहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे, जा रहे हैं आप भी आज शिरकत के लिए? देखें जी, बात ऐसी है, ये जो काज है ये कोई आम काज नहीं है, ये ग्रेटेस्ट काज है, हकीकी आज़ादी मार्च है। और खान साहब के ये तमाम सिपाही, आप ये देखें, तमाम सिपाही रवां दवां हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की जानिब। और इंशाअल्लाह ताला ये हकीकी आज़ादी हम लेकर रहेंगे। 5-7 गाड़ियां हैं जी, हमारी फ्लाइंग कोचेज़ हैं, कुछ गाड़ियां जा चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं कि कतार गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ पे और हम सारे बहुत डेस्परेट हैं कि कब हम इस्लामाबाद पहुँचें।
और ज़ाहिर बात है अल्लाह करे हमारा सामना हो जाए खान साहब के साथ। ज़ख्मी हुए हैं, गोलियां लगी हुई हैं उन्हें, हम उनके बाद देखेंगे। वो तो आप वहाँ पे देखेंगे हमारे कौन से इमोशनल जज्बात होते हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, वकला भी इंतहाई पुरजोश हैं। आपने देखा कि वकला बड़ी तादाद में जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में वकला हैं, गाड़ियां हैं, वो जा रहे हैं बरास्ता मोटरवे जो है वो इस्लामाबाद की जानिब जाए। और कप्तान के हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए कराची समेत सिंध भर के काफिले रवा दवा हैं। खिलाड़ी पुरजोश हैं, हौसले बुलंद हैं। काफिले इमरान खान को रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। कप्तान के हौसले बुलंद, खिलाड़ी भी बन गए चट्टान, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कप्तान के साथ अहदो वफा निभाएंगे। हकीकी आजादी मार्च में शिरकत के लिए मुल्क भर की तरह कराची समेत सिंध के काफिले भी रवा दवा हैं। अर्द कारकुनान के साथ खवातीन भी काफिले का हम कदम हैं। कारकुनान ने सर्दी से बचने के लिए सामान में गर्म कपड़े साथ रख लिए। जोश उरूज पर पहुंच गया। PTI सिंध के सदर अली जैदी की क़यादत में इंसाफ हाउस कराची से रवाना होने वाला मरकजी काफिला आज सपह सक्खर से अगली मंजिल की जानिब रवाना होगा। मुल्क भर से काफिले कल इमरान खान को रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, हक की इस पूरी चीज से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।